गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग जा रहे हैं पार्लर, मतलब सैलून। मेरे को अपने बाल का कुछ करवाना है, देखती हूँ क्या करवाती हूँ। लेंथ भी थोड़ी शॉर्ट करवाऊँगी और स्ट्रेटनिंग या रिबॉन्डिंग में से कुछ सोच रही हूँ। उनमें से देखते हैं बात करके बजट के हिसाब से जो होगा, क्योंकि थोड़ा बजट भी देखना है और बालों का भी कुछ करवाना तो है। तो चलो चेक करते हैं क्या है। जो हमारे कंपाउंड में ही है सैलून, वहाँ जा रही हूँ, लाबेला या फिर लुकवेल में। देखते कहाँ पे जाते हैं और बात करके उनसे फाइनलाइज क्या होता है। लेट्स गो। चल रही मेरे साथ जा रही है मेरी बेटी। हाय कर दो। हाय गाइस। तो चलो, लिफ्ट को बुलाओ। फैन चला लो यार, ठंडी लगती है। वो स्मूथनिंग क्या होता है? वो स्मूथनिंग उसमें स्ट्रेट नहीं होते बाल, स्मूथ हो जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं पड़ती। तो गाइज़, हम लाबेला सैलून गए थे। तो वहाँ पहुँचने के बाद, डिस्कशन के बाद, मैंने सेलेक्ट किया कि मैं स्मूथनिंग करवाऊँगी। स्मूथनिंग में उन्होंने बताया था कि कुछ टाइम तक परमानेंट स्ट्रेट रहते हैं, लेकिन केराटिन में जो है वॉश करते करते सारे केराटिन रिमूव हो जाता है, क्योंकि वो एक प्रोटीन होता है। तो मैंने सोचा तो फिर परमानेंट वाला ही करवा लेती हूँ। और फिर मेरे बाल थोड़े ट्रिम भी करवाए मैंने, क्योंकि नीचे से जो स्प्लिट एंड्स होते हैं वो बहुत सारे थे और मेरे बाल इतने सारे चले गए थे। पर कोई नहीं, कुछ करना होता है तो मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है। और मेरे बाल स्ट्रेट होने वाले थे तो मैं बहुत खुश थी मुझे, क्योंकि चाहिए थे मेरे स्ट्रेट बाल। तो सबसे पहले उन्होंने वॉश किए हेयर, जो सबसे पहले वॉश किए थे वो 3 बार उन्होंने शैम्पू लगा के वॉश किया था, ताकि जो भी ऑयल है बाल में से निकल जाए। अब पूरी तरह से ड्राई होने चाहिए बाल। तो अच्छे से उन्होंने किया था शैम्पू वगैरह, और एक बार कंडीशनर भी किया लास्ट में। तो कंडीशनर के बाद मुझे चेयर पे बैठने को बोला। उसके बाद मेरे को इन्होंने एक वो पहना दिया था, डिस्पोजेबल, जो एक नेट सी होती है कि जिससे मेरे ऊपर बाल ना गिरे। और हाँ, आपके बाल थोड़े एक्स्ट्रा होने चाहिए, क्योंकि इसमें बाल बहुत टूटते हैं। उसके बाद मेरे गीले बालों को ही कोम किया अच्छे से। और मुझे वो भैया बोल रहे थे कि आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। सच में मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है। मेरे बाल जो हैं 50% से भी कम हो गए जितने मेरे पहले थे। तो चलो कोई नहीं, फिर उन्होंने कॉम किया। ये है, इनका नाम था विक्की। इन्होंने मेरा हेयर स्मूथनिंग की थी, जो अच्छे से की। इन्होंने बताया कि ये पहले जावेद हबीब के यहाँ इन्होंने ट्रेनिंग ली, उसके बाद यहाँ जॉब कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी की मेरी जो हेयर स्मूथनिंग थी। बाल थोड़े बहुत तो खींचते ही हैं, लेकिन फिर भी इतना नहीं खींच रहे थे। जैसे कि मैं पहले भी मैं हेयर वॉश वगैरह करवा चुकी हूँ, तो बाल बहुत ज़्यादा खींचते हैं और स्कैल्प को भी कई बार हर्ट होता है। लेकिन ये भैया ने अच्छे से किया। और मेरे बाल जो ये एप्लीकेशन किया इन्होंने, केमिकल का एप्लीकेशन, इसमें भी मेरे बाल बहुत टूटे थे, क्योंकि ये हैंड से ही अप्लाई करना होता है, ब्रश से अप्लाई करना होता है, हैंड से पूरे बालों में स्प्रेड करना होता है। तो ये लगा के मेरे को कम से कम 1 घंटा बैठना था। 1 घंटा बैठी रही मैं। और ये मेरी बेटी ने फ़ोटो वगैरह खींची थी। उसके बाद मेरा हेयर वॉश हुआ अच्छे से, ये केमिकल निकालने के लिए। ये बहुत अच्छा सिस्टम है कि ऐसे वॉश बेसिन में अच्छे से धो रहे थे। और फिर हेयर वॉश के बाद मैं फिर आके चेयर पे बैठ गई थी
अब फिर मेरे बालों को टॉवल से ड्राई किया और इसके बाद केमिकल लगने के बाद मेरे बाल ऐसे लग रहे थे। इसके बाद मेरे बालों को ब्लो ड्राई से सुखाया और अच्छे से सुखाने के बाद कॉम्ब किया। 2 जने मिलके सुखा रहे थे बालों को। उसके बाद बालों को प्रेस पहले ब्लो ड्राई से ही स्ट्रेट किया सारे बालों को। हाँ, उसके बाद प्रेसिंग हुई थी। उसके बाद प्रेस से स्ट्रेट करे थे मेरे बाल। ये देखिए, जो प्रेसिंग कर रहे थे ना, छोटे छोटे सेक्शंस लेके प्रेस कर रहे थे, जिससे मतलब हर बाल प्रेस हो जाना चाहिए। और प्रेसिंग के बाद मेरे बालों का ये लुक था, एकदम सीधे हो गए थे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। प्रेसिंग होने के बाद एक और केमिकल लगता है जो बालों को जैसे होते हैं बाल वैसे ही रहने देता है। जैसे कि अब स्ट्रेट हुए थे ना, अब वो स्ट्रेट ही रखेगा। ये जो केमिकल होता है इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइज़र। ये मुझे आधे घंटे के लिए रखना था बालों में और वेट करा मैंने। रात के 8 बज चुके थे। मैं 4 बजे आई थी सैलून में और 8 बज चुके थे। तो अभी भी प्रोसेस चल रहा था। मेरी बेटी थक चुकी थी अच्छी तरह से, क्योंकि वो मेरे साथ ही आई हुई थी। मैं उसको बोल रही थी कि आप चले जाओ, लेकिन वो नहीं गई। वो भी एक्साइटेड थी क्योंकि उसके भी बाल बहुत ज़्यादा वीवी हैं और वो देखना चाहती थी कि स्ट्रेट होके बाल मम्मा के कैसे लगेंगे। और उसको तो सच में बहुत अच्छे लग रहे थे बाल। और ये है मेरे बालों का फाइनल लुक, एकदम सीधे। और मैं बाहर आ गई थी सैलून से और मेरी बेटी फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी। तो गाइस देखिए, आपने मेरा फाइनल लुक। मेरे बाल थोड़े शॉर्ट हो गए हैं लेकिन स्ट्रेट होके बहुत सुंदर लग रहा है। अभी मुझे बोला कि कोई क्लिप नहीं लगाना, कोई क्लचर नहीं लगाना, हाथ भी बार बार नहीं लगाना है। तो मुझे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो वो बोल रहे हैं कि फिर हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ट्यूसडे को मेरा हेयर वॉश होगा और उसके बाद देखते क्या। मुझे जब तक कुछ भी नहीं लगाना है बालों में, यहाँ तक कि हाथ भी नहीं लगाना है। तो देखते हैं। जा रही है। और हमारे जो मेरे हस्बैंड है वो हमें कहीं लेके जा रहे हैं डिनर के लिए, क्योंकि अब मेरे को स्वेट नहीं आना चाहिए। तो अभी एकदम से और लेट भी हो गए काफ़ी, तो डिनर खिलाने के लिए लेके जा रहे हैं। देखते हैं क्या खाते हैं। चले ठीक है, करी जा। अच्छे लग रहे हैं कि बाल मेरे? बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। जो वहाँ पे मॉडल की फोटो लगी हुई थी ना, वैसे ही लग रहा है एकदम। है ये पता है मेरे ड्रीम हेयर्स हैं, जो आज मेरा ड्रीम पूरा हुआ है। और इसी खुशी में मैंने डोसा खाया है। मेरा फेवरेट डोसा है। डोसा मैं खा चुकी हूँ। मैं डोसे की फ़ोटो नहीं खींच पाई, बहुत भूख लगी नहीं। मेरी बेटी ने नूडल्स खाए, उसकी फ़ोटो नहीं खींच पाई। ये हमारे हस्बैंड खा रहे हैं बिरयानी। कैसी लगी? मुझे अच्छी नहीं लगी बिरयानी, मुझे डोसा अच्छा लगा। क्या दोबारा बोलो? नॉन वेज लवर हूँ। हम वेज लवर है, डोसा लवर है। तो गाइज़ उसके बाद हम लोग घर चले गए थे और बहुत रात हो गई थी और हमारे फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो गई थी। तो कैसा लगा आपको मेरा हेयर ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।